दोस्तों, शादी विवाह में जो सबसे पहला काम होता है, वो होता है लड़की और लड़के का एक दूसरे को पसंद करना। लेकिन एक शादी ऐसी भी हो रही थी कि जिसमें दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं और शादी का डेट फिक्स हो गया, सारी तैयारियां हो गई। शादी में मात्र 4 दिन बचे थे, तभी लड़के की माँ को कहीं से पता चला कि लड़की की उम्र काफी ज्यादा है और वाकई में लड़की की उम्र लड़के से 10 साल ज्यादा थी। अब वो 4 दिन पहले ही, जबकि सारी तैयारियां हो चुकी थी, दहेज के पैसों का कुछ लेन देन भी हो चुका था, उन्होंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मुझे लड़की देखनी है। और दोस्तों, किसी बहाने से वो लोग लड़की को देखने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें उम्र का असली अंदाजा नहीं लगता और नतीजा ये होता है कि शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब औरतें उस दुल्हन को देखती हैं तो तुरंत समझ जाती हैं कि इसकी असली उम्र क्या है। और फिर दोस्तों, उसके बाद बहुत हंगामा होता है। जो भी कुछ होता है बहुत रोचक है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस यही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की बात है, दिसंबर 2022 की। एक लड़की जिसका नाम सुमित्रा होता है, उसकी शादी एक अक्षय नाम के लड़के से तय होती है। जो अक्षय था, बाइक रिपेयरिंग का काम करता था, साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। लेकिन जो सुमित्रा थी, उसके परिवार वाले बहुत दिनों से एक लड़का ढूंढ रहे थे और जब उनकी नजर अक्षय पर पड़ती है और दोस्तों, ये शादी तय हो जाती है। दहेज में एक मोटरसाइकिल, 1 लाख रुपए, अंगूठी, माला, ये सब दिया जाता है और आनंद फानन में बिना देखे ये लोग शादी तय कर लेते हैं। सिर्फ फोटो दिखाकर शादी तय हो जाती है, सारा कुछ फाइनल हो जाता है। शादी में मात्र 4 दिन बचे थे। जैसा कि मैंने बताया कि लड़की की माँ को किसी ने बताया कि किस लड़की से शादी कर रहे हो, लड़की की उम्र तो बहुत ज्यादा है। इस पर जो अक्षय की माँ थी वो भड़क जाती है। वो कहती है कि क्या बात कर रहे हो। अपने पति से बात करती है और परिवार से बात करती है। कहते हैं कि जिससे शादी हो रही है उसकी उम्र बहुत ज्यादा है, किसी ने बताया उसकी उम्र 40-50 साल है, तो ऐसा कैसे होगा। अब लोगों के समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो वो बोलती है कैसे भी करके हमें लड़की देखनी पड़ेगी। जबकि शादी में मात्र 4 दिन बचे थे और सब कुछ 4 दिन पहले तो हो ही चुका होता है, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी होती हैं। तो फिर ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब ऐसे कैसे देखने जाएं, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ेगा। वो जो है 4-5 लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे जो अक्षय के मामा थे, फूफा थे, जीजा थे, उसका एक खुद मित्र था और उसके पिताजी थे। ये 5 लोग एक गाड़ी से अचानक से एक दिन पहुंचते हैं उसके घर पे, सुमित्रा के घर पे। अब जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं तो सुमित्रा के पिताजी पहले समझ नहीं पाते। वो देखकर चौंक जाते हैं कि क्या बात है, ये लोग आ गए। फिर बातचीत पूछ होती है, आने का कारण पूछते हैं तो बताते हैं कि हम लोग कहीं बारात में गए थे, उधर से लौट रहे थे, सोचा आप लोगों से मुलाकात कर लूं। तो सुमित्रा के पिताजी बोले तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग आए। फिलहाल उनको वो लोग बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं और उसके बाद बातचीत होती है। अब सोचते हैं अगर आए हैं तो फिर अब ये कब जाएंगे। तभी जो है, जो अक्षय के पिताजी थे, उन्होंने बोला कि भाई साहब, एक बात कहना था कि जो बिटिया है जिससे शादी हो रही है, जो हमारे घर की बहू बनने वाली है, हमने अभी तक उसको देखा नहीं, उसके हाथ पर 150 रुपए नहीं रखे, अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बार बिटिया से भी मुलाकात करा देते। अब जब ये बात वो लोग सुने तो सब पका गए। वो बोले कि क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे दिखा दें। फिर उन्होंने कहा कि भाई साहब, कोई बात नहीं, ऐसा कभी मौका नहीं लगा कि आप लोग यहाँ पर आए या फिर हमारी आप लोगों की ज्यादा मुलाकात हुई हो। नहीं मौका लगा, कोई बात नहीं, 4 दिन के बाद आपके घर जाएगी, जो भी आप उसको देना होगा, 150, 200-400 आप दे देना। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है, एक बार उसको बुला दो और हम जो है, हम सारे लोग उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हैं। तो फिर वो बोले कि तैयार नहीं है और ऐसे ही घर में काम कर रहे हैं, बहानेबाजी करने लगे। लेकिन ये लोग चूंकि देखने ही आए थे उसको, तो ये लोग भी जिद पर अड़ गए। बोले नहीं भाई साहब, आप दिखा दीजिए एक बार। अब किसी तरीके से जब बात नहीं बनी तो फिलहाल सुमित्रा को बाहर आना ही पड़ा इन लोगों के सामने। अब जैसे ही वो आई तो इन लोगों में खुसर फुसर शुरू हो गई। इन लोगों ने कहा कि यार, इसकी उम्र ज्यादा लग रही है। कोई कह रहा कि नहीं, लड़की सुंदर है यार, अच्छी है और दुबली पतली, इसीलिए उम्र ज्यादा लग रही होगी। फिलहाल इन लोगों से रहा नहीं गया तो उसके जो मामा थे अक्षय के, वो लड़की से पूछ ही लेते हैं सुमित्रा से। बहुत सारी बातें पूछते हैं कि जैसे खाना बना लेती हो या फिर कहाँ तक पढ़ाई की हो, तो सारा कुछ बताती है। लेकिन जब उम्र पूछते हैं तो दोस्तों, उम्र के नाम पर वो चुप हो जाती है। फिर
वो जो है उसके पिताजी से पूछते हैं कि भाई साहब क्या उम्र है, बिटिया बता नहीं रही है। तो वो बोलते हैं 21 साल है। इस तरीके से बताया कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया। अब फिर ये लोग दोबारा पूछे नहीं, तो किसी ने बोला 21 साल, तो उन्होंने हाँ में सर हिला दिया, बोले हाँ इतनी ही है। अब उसके बाद दोस्तों लड़की चूंकि जो सुमित्रा थी वो ठीक ठाक थी, गोरी सी थी, पतली सी थी, छर्रेरी सी थी, दुबली पतली थी, तो इसीलिए इन लोगों को भी इतना अंदाजा नहीं लगा। और उसके बाद बोले यार चलो उम्र अगर थोड़ी ज्यादा भी होगी, 1-2 साल ज्यादा लग रही है, क्योंकि जो अक्षय था वो 22 साल का था, तो कोई बात नहीं, लड़की अच्छी है, देखने में ठीक ठाक है। उसके बाद घर आ जाते हैं, उसकी माँ पूछती है क्या उम्र है, तो ये लोग बोले कि साफ से बताया नहीं, लेकिन 21 साल बता रहे थे। तो लड़की ठीक है, चिंता मत करो, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई 40-50 साल कह रहा था, खाम खा तुम टेंशन ले रही थी। फिलहाल दोस्तों 4 दिन बीतते हैं, शादी तो होनी थी, शादी हो गई। उसके बाद जब सुमित्रा अपने घर पे आती है तो फिर उसको अक्षय पाकर बहुत खुश होता है, दिन रात घर में ही घुसा रहता है। 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन इस बीच जो सुमित्रा की माँ थी और उसकी बड़ी बहन थी और जो औरतें थीं, वो तो पहचान जाती हैं, क्योंकि अच्छे तरीके से गौर से जब उसको देखती हैं समझ जाती कि इसकी उम्र बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद फिर वो किसी न किसी बहाने उसका आधार कार्ड मांगने लगती हैं, वो भी बहानेबाजी करती कि यहाँ पर नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसका जरूरी है, काम है, हमारे घर की बहू हो, हमारे घर की सदस्य हो, तो अब उसका काम करना पड़ेगा, और इसमें राशन कार्ड में नाम वगैरह दर्ज करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड निकलवा के ले आओ। अब अक्षय जो है अपनी पत्नी को बिठाकर, सुमित्रा को बिठाकर लेकर जाता है आधार सेंटर पर, वहां पर जो है वो आधार कार्ड निकलवाता है। उसमें उसकी उम्र जो है वो 31 साल की थी। जब अक्षय देखता है तो बोलता है यार तुम्हारी उम्र क्या है, तो कहती है कि आधार कार्ड में गलत लिखा है। तो अक्षय कहता है कोई बात नहीं, चाहे गलत हो या सही हो यार, तुम 31 की नहीं 41 साल की भी हो, तब भी मैं तुम्हें इतना ही चाहूंगा। क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था, 15 दिन में उसकी बहुत केयर करता था, अच्छी अच्छी चीजें लाकर उसको खिलाता था। सुमित्रा जब ये बात सुनती है तो उसे भी सुकून मिलता है, और जो है उससे लिपट जाती है। लेकिन फिर कहती है कि नहीं, अभी वहां घर पर चलोगे तो ऐसी सी बातें होंगी, तो फिर तुम भी उन्हीं की बात मानने लगोगे। वो कहता है अरे छोड़ो ना यार, मैं कह रहा हूं अगर तुम्हारी उम्र 41 साल भी होगी तभी मुझे कोई एतराज नहीं है, बस चलो जो भी कोई कोई कुछ कहेगा सुन लेना, बस कोई बात नहीं है। उसके बाद वो लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद दोस्तों हंगामा शुरू हो जाता है। उसकी माँ, उसके पिताजी, उसकी बहनें, रिश्तेदार, ये जो है धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं, सुमित्रा को उल्टा सीधा कहने लगते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उसके घर वालों को बुलाते हैं। अगले दिन जो है सुमित्रा के पिता भी 4-6 लोगों को लेकर आ जाते हैं। खूब हंगामा होता है, गाली गलौज होता है, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। हालांकि जो अक्षय था वो कहता रहा हमें कोई एतराज नहीं है, मुझसे 9 साल बड़ी है तो क्या हुआ, लेकिन उसकी एक भी नहीं चली। फिलहाल सुमित्रा को वो लोग बहुत ही बेइज्जती के साथ वहां से रवाना कर देते हैं, और उसके पिताजी उसको लेकर मायके चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। और फिर वहां पर जाकर एक वकील से संपर्क करते हैं, वो भी जो है दहेज उत्पीड़न, मारपीट, हिंसा, तमाम तरीके का जो है केस दर्ज करवा देता है। और उसके बाद जो सुमित्रा थी वो कहती रही कि जो अक्षय हैं, जो मेरे पति हैं, उनका कोई दोष नहीं है, बहुत अच्छे हैं, उनका नाम इसमें मत लिखवाइए, उनके नाम से कोई कंप्लेन मत करिए। लेकिन जो वकील थे वो बोलते हैं कि अगर पति का ही नाम नहीं होगा तो केस हल्का हो जाएगा, फिर तो कोई मतलब नहीं बनता है, तो मुख्य अभियुक्त उसी को बनाया जाना चाहिए। फिलहाल उसकी भी बात नहीं सुनी जाती है, जैसे यहाँ पर अक्षय की बात नहीं सुनी जाती थी। उसने कहा था कि मुझे कोई एतराज नहीं है, तो वैसे वहां उसकी भी बात नहीं सुनी जाती है। दोस्तों फिलहाल केस दर्ज हो जाता है, और उसके बाद मुकदमेबाजी चलने लगती है। पुलिस वाले जो है अक्षय के परिवार वालों को बहुत प्रताड़ित करते हैं, बहुत परेशान करते हैं। फिलहाल धीरे धीरे जो वक्त है वो 1 साल 1.5 साल का वक्त बीत जाता है, तो केस चलता है, दोनों परिवार परेशान होते हैं। सुमित्रा अपने घर पर रहती है, अक्षय जो है अपना बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। लेकिन 1.5 सालों का वक्त बीत जाता है, तारीख आ जाती है मई 2024 का, जब एक शादी समारोह में दोनों की अचानक से मुलाकात होती है। दोनों ही उस घर के रिश्तेदार लग रहे थे, तो इन दोनों को बुलाया जाता है। और उसके बाद जब दोनों की एक दूसरे से नजर मिलती है, जब मिलते हैं तो अक्षय पूछता है कि मैंने कब तुम्हें मारा पीटा था यार, कब मैंने तुम्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया था और तुमने इतना झूठा इल्जाम लगवा दिया, हम लोग परेशान हैं। वो कहती है कि नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो वकील थे उन्होंने किया है,
माता पिता मेरे रिश्तेदार थे, इन लोगों ने किया है। मैं तो चाहती थी कि आपका नाम इसमें मत दर्ज हो, लेकिन अब मेरी वहां पर नहीं चली। उन्होंने कहा आपका नाम नहीं दर्ज होगा तो फिर केस नहीं बनेगा। फिलहाल दोनों एक दूसरे को चाहते ही थे और दोनों खुद को रोक नहीं पाए, एक दूसरे के बाहों में समा गए। और फिर उन दोनों ने फैसला किया कि अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता, और वहां से वो दोनों भाग लिए मुंबई के लिए। दोस्तों, शायद ये पहला मामला था कि जब पति पत्नी एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह भागते हैं एक दूसरे के साथ। वो भाग लिए मुंबई पहुंच गए। जब मुंबई पहुंच गए, इधर ये जो दोनों परिवार थे, सुमित्रा के परिवार वाले और अक्षय के परिवार वाले, ये दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे। सुमित्रा के पिता ने कहा कि तुम लोगों ने मेरी बेटी का अपहरण करवाया है, और इधर इन लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने मेरे बेटे का अपहरण करवाया है। एक बार फिर से दोनों परिवारों की भिड़ंत हुई, मारपीट हुआ, दोनों पक्ष को चोटें आई, बहुत ही गंभीर मामला बन गया। उधर वो लोग जो है अपना मुंबई में चले गए, किसी को नहीं बताए हम कहाँ पर हैं। इसीलिए इन लोगों में कंफ्यूजन हो गई कि पता नहीं वो जिंदा भी हैं या मर गए, कहाँ गए। तो दोनों परिवारों में खूब मारपीट हुई, दोनों परिवारों को चोटें आई। उसके बाद एक दूसरे पर FIR हुआ। ये दोनों दूसरे उसमें उलझ गए। अब थाने में जब ये लोग जाते हैं, एक दूसरे पर FIR होता है, तो लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था इसमें क्या किया जाए। पति पत्नी थे, एक दूसरे के साथ भागे हैं, क्या पता दोनों आराम से ही रह रहे हों। और उसके बाद फिर अपने बड़े अधिकारियों से संपर्क करते हैं। तो एक CO थे वहाँ के, उनकी तहसील पड़ती थी, राघवेंद्र सिंह उनका नाम था। वो जो है किसी तरीके से उसका नंबर निकलवाते हैं, जो अक्षय था, फिर उससे बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो ठीक हैं, हम लोग अपनी मर्जी से आए हैं और हमारा 2 साल इन लोगों की वजह से बर्बाद हो गया। और हम लोग कहते रहे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, लेकिन ये लोग नहीं माने। तो हमें कोई वो नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, पति पत्नी हैं तो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। तो उन लोगों ने परिवार वालों को भी बताया, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इधर ये लोग इतना मारपीट कर चुके थे कि अब एक दूसरे को माफ करने के मूड में नहीं थे। फिलहाल काफी गहमा गहमी होती है। तो जो अधिकारी थे, जो CO साहब थे, वो बोलते हैं कि तुम लोग उन बच्चों के माँ बाप की तरह हो कि जो आपस में लड़ाई करते हैं और उनको लेकर माँ बाप में आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। इधर वो लड़ते झगड़ते हैं, उधर बच्चे फिर आपस में खेलने लगते हैं। तो यही हाल यहाँ भी है। वो दोनों आपस में एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पति पत्नी की तरह रह रहे हैं, और तुम लोग बिना मतलब के यहाँ पर आपस में कट मर रहे हो। तो एक काम करो कि यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना मियाँ बीवी के बीच में घुसने के आरोप में, उन लोगों को परेशान करने के जुर्म में तुम लोगों पर ही कार्रवाई करनी पड़ेगी, यहाँ से चले जाओ। दोस्तों, वहां से उन लोगों को वो भगा देते हैं। ये फिर अपने अपने घर आते हैं मुंह लटकाए। फिर आ जाती है दोस्तों तारीख मई 2025 की, जब सुमित्रा और अक्षय दोनों अपने घर के लिए आते हैं और दोनों की गोद में एक प्यारा सा 1 महीने का बच्चा होता है। दोनों माँ बाप बन चुके थे। उसके बाद घर पर आते हैं, सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। फिलहाल अब जो है सारे परिवार में फिर से पंचायत हुई और मिलजुल कर इन लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग जो भी हमारी गलतफहमी थी उसको दूर करते हैं और फिर अपना अपना आशीर्वाद देते हैं उस बच्चे को और सुमित्रा को और अक्षय को। फिलहाल ये लोग अपने घर पे हैं, सही तरीके से हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी सही से रहेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं दिल्ली आया हुआ हूँ, वहाँ से बना रहा हूँ। कुछ एक्स्ट्रा नॉइस आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, तो उसके लिए आप लोग क्षमा करना। और बहुत जल्द ही मैं अपने घर पे जाऊंगा, तो फिर आपको पहले जैसा वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों, फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।